ये देखिए, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहज़ादा और आप देख रहे हैं शहज़ादा कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रहा हूं डबल रोटी। तो इंशाल्लाह बेहद मज़ेदार किस्म की ये हमारी डबल रोटी बनेगी। तो बनाते और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पे डबल रोटी बनाने के लिए जो मेरे पास जो सामान है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है मैदे का आटा, और इसको अच्छी तरह से जो है ना वो छान लिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी है, इस आटे में शामिल करेंगे। सबसे पहले ये जो खमीर है यानी ईस्ट, ये तकरीबन ये वाला जो चम्मच है, ये 2 चम्मच तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा नमक, चीनी, घी भी शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन या 3 चम्मच। और अब इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है इन सारी चीज़ों में। और ये है नीम गर्म पानी, ये इसमें डालेंगे। और आटे को ना अच्छी तरह से नरम गूंद देंगे। तो इस तरह से पतला इसका आटा हमने बनाया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटे को इस तरह से पतला हमने बनाया है और अच्छी तरह से जो है ना बस इसे मिक्स भी कर लिया है। थोड़ा इसके ऊपर मैदे का आटा डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सही बन सके और जो है ना हाथों पे भी ज़्यादा चिपके ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस आटे को मज़ीद सॉफ्ट करेंगे यानी नरम करेंगे, थोड़ा सा और इसे मसलेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से गूंदा है। और ये देखिए कितना नरम किस्म का आटा बन चुका है। तो यहाँ पे इस प्याले में से डालेंगे और जो है ना इसके ऊपर एक कपड़ा इस तरह से डाल देंगे, इसे डांप लेंगे। तो इधर जो हमने मैदे का आटा जो रखा हुआ था, तकरीबन यहाँ पे 2 घंटे इसके गुजर चुके हैं। टोटल हमने इसे रखा हुआ था तकरीबन 2 घंटों के लिए। तो 2 घंटों के बाद जो है ना ये देखिए माशाल्लाह आटा किस तरह से जो है ना वो फूल चुका है। और अभी इसको निकालेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। अभी इसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आटे के मैंने 6 पेड़े बनाए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है बेकिंग ट्रे लिया हुआ है। और सबसे पहले जो है ना इस ट्रे में इस घी से अच्छी तरह से इसकी ग्रेसिंग करेंगे। इस ट्रे की अच्छी तरह से जो है ना ये घी इसके ऊपर लगाना है ताकि जो है ना ये पेड़े इसके ऊपर चिपके ना। ट्रे की अच्छी तरह से ग्रेसिंग कर ली है। अभी इसके ऊपर रखेंगे पेड़े। पेड़ों को जो है ना वो ट्रे में रख लिया है। अब इसके ऊपर इन पेड़ों के ऊपर हल्की हल्की जो है ना वो पानी जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर जो है ना ये तिले भी डालेंगे। इनको थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये तिले इसके बीच में फंस जाए। डबल रोटी पकाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है ना वो हमने जो आटा तैयार किया था अच्छी तरह से, जब वो सारी चीज़ें उसमें डाल दिए थे, अच्छी तरह से उसे मिक्स किया था, जब उसके ऊपर कपड़ा रख दिया था तो उसे मैंने तकरीबन 2 घंटों के लिए जो है ना वो हीटर के सामने रखा था। क्योंकि हमारे जो सूबे में है वो ठंड ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर आपका इलाका भी ठंडा है तो उस आटे को 1.5 इंच के फासले पर हीटर के सामने मैंने रख दिया हुआ था। और जो है ना हीटर के सामने रखा था तो इसीलिए जो है ना वो अच्छी तरह से फूला भी था, तैयार हुआ था अच्छी तरह से। और बाद में जो है ना मैंने उसे ट्रे में अच्छी तरह से सजा के फिर से जो है ना 1 घंटे के लिए हीटर के सामने उसी तरह 1.5 इंच के फासले से फिर से रख दिया। और अभी तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं फिर से जो है ना ट्रे में सजाने के बाद। अभी जो है ना इस तंदूर में हम इसे पकाएंगे। इस तंदूर में मैंने पहले भी रेसिपियाँ बनाई है, बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपियाँ इसमें बनी थी। तो ये भी हम ट्राई करेंगे डबल रोटी कि ये इसमें किस तरह से तैयार होती है। तो
अभी सबसे पहले जो है ना इस तंदूर को गर्म करेंगे। बस 10 मिनट में जो है ना वो हमारे वो पेड़े भी तैयार होंगे और ये भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तंदूर। और तंदूर के दोनों चूल्हों को यहाँ पे हमने लगा दिया है और तंदूर के ढक्कन को बंद करेंगे ताकि तंदूर अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो इधर यहाँ पे इसे ट्रे में रखे हुए 1 घंटे का टाइम फिर से हुआ है पूरा और हमारा तंदूर भी अच्छी तरह से गर्म है। तो अब इसे तंदूर में रखने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से इसके ऊपर पानी लगाएंगे। तो अब जो है ना हमारी डबल रोटी पकने के लिए है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूर में से रख दिया है और आंच को जो है ना वो दरमियाना रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे ताकि स्लो स्लो पके। अभी से ही से डबल रोटी की खुशबू उठ रही है। जब अभी ये कच्ची है, जब पक जाएगी तो क्या होगा। अब इसके ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे और इसे रहने देंगे इसी तरह। तो अब देखेंगे कि ये कब तक पकती है और कितना टाइम लेती है। यहाँ पे कुछ 8 मिनट गुजरे हैं और इसके ऊपर जो है ना ये घी हम लगाएंगे। और फिर से जो है ना इसे पकाने के लिए छोड़ेंगे और अब इसके ऊपर फिर से ये दूध जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से रंग आ जाए। और इसका जो नीचे वाला जो चूल्हा है उसे मैंने बुझा दिया है और इसका जो किनारों पर जो चूल्हा है उसे जो है ना मैंने फुल तेज़ कर दिया है। इसे मज़ीद पकाएंगे और जब इसके ऊपर लाल कलर का जो है कलर आ जाएगा तो तब ये तैयार है हमारा। तो इधर जी हमारी जो डबल रोटी है वो बिल्कुल पक चुकी है। बस तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसे इसी तरह से पकाने के लिए छोड़ा हुआ था और 20 मिनट का टाइम इसने लिया। बेहतरीन किस्म की हमारी जो डबल रोटी है वो पकी है। बीच में आप देख रहे हैं इस तरह से जो कुले कुले आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका एक वजह है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने कुछ किया था, वो वजह जो है ना वो आपको शॉर्ट वीडियो देखकर पता चलेगा कि क्या किया था मैंने। तो अभी जो है ना इसे निकालेंगे और जो है ना इंशाल्लाह चेक करेंगे। आँच मैंने इसका बंद किया है और जो है ना ये ठंडा है। बेहतरीन किस्म के देखिए। उफ उफ उफ, ये जो जो अभी से जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ रही है डबल रोटी की कि मैं आपको क्या बताऊं। बेहतरीन किस्म की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी से जो है ना खाएंगे। डबल रोटी जो है ना वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी जो है ना ये आप चेक कीजिए, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। बस थोड़ा सा वो वड़ना हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। ये देखिए माशाल्लाह। हाँ, ये देखिए सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार जैसी डबल रोटी का इसका टेस्ट है बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उससे भी अच्छा, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में बने हैं। और ख़ुशबू भी उसी तरह ही है बाज़ार की डबल रोटी जैसी। तो माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के तैयार हुए हमारी डबल रोटी। तो अगर आपको ये वीडियो डबल रोटी वाली अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।